प्रॉब्लम नंबर 29 को देखो। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, और दोनों को ही सेम पोटेंशियल पर एक्सेलरेट किया गया है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। आप देखें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द टू हैज़, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ग्रेटर वैल्यू ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो पहले पार्ट में डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है किसकी ज़्यादा है। तो आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन स्क्वायर रूट 2m/v। ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अब आपसे कह रहा है सेम पोटेंशियल पर दोनों को क्या किया गया है, एक्सेलरेटेड किया गया है, तो इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। तो आप यहाँ से अगर प्रोपोर्शनैलिटी में देखेंगे तो यहाँ पर ये मिल जाएगा कि लैम्डा प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन स्क्वायर रूट m के और q के, क्योंकि पोटेंशियल भी कांस्टेंट है और दो नंबर अपने आप में कांस्टेंट होता है, और h जो है ये खुद अपने आप में प्लांक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी में लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट m इंटू q के। ठीक है, अब यहाँ से देख लो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात चलिए तो ये हो जाएगा लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा पार्टिकल। तो ये सारा का सारा सिनेरियो आप लिखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, और नीचे आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या कह रहा है आपसे, वैल्यू पुट कर दो। आपसे कह रहा है कि ठीक है ये रेशियो बताओ, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, ये होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो भी पॉजिटिव में। वही मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, ये mp ही रह जाएगा, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है बट पॉजिटिव इन नेचर। ये हो चुका है, बस सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व कर लेंगे, ई से ई कट गया, mp से mp कट गया, 4 दूनी होते हैं 8, या फिर इसको आप ये कह सकते हो 2√2। तो ये आपके पास आ चुका है लैम्डा p इज इक्वल टू 2√2 टाइम्स इंटू लैम्डा अल्फा। तो आपसे यही पूछा गया था कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल्स का जस्ट 2√2 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो आप ये कह सकते हैं प्रोटॉन हैव हायर वेवलेंथ। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया है लेस काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, जस्टिफाई करो। तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चूंकि यहाँ पर पोटेंशियल सेम है तो आप ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी चार्ज के। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्रोटॉन की और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की, इसका रेशियो लेना चाहोगे तो कितना होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ना कह करके आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कहें। पोटेंशियल मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा था क्योंकि बात प्रोटॉन की चल रही थी, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर बात चल रही है प्रोटॉन की, बट यहाँ पर जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। लिख काइनेटिक रहा हूँ लेकिन बोल पोटेंशियल रहा हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ लिया ना चीज़ों के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन ये आपको निकालना। तो यहाँ पर आपको पता है चार्ज की प्रोपोर्शनैलिटी में, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। इसको और आप सही करके दिखाओगे तो ये आप कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है जस्ट 2 टाइम्स है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी डबल आ जाएगी प्रोटॉन के मुकाबले में। तो आप लिख देंगे अल्फा पार्टिकल हैव हायर काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, होप सो ये आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सके वीडियोस को लाइक कर दिया करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके चलो।